हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की सरकारी खरीद, बारदाने और ऑनलाइन बायोमेट्रिक में आ रही समस्या को लेकर किसान परेशान हैं। महीने भर से फसल फैक्ट्रियों और धान मंडियों में पड़ी है। फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, किसान भी काफी परेशान हैं। इन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने खरीद एजेंसी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने कहा कि जिले से बाहर की फसलें जिले में बिक रही हैं और स्थानीय किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि ये सारा कमीशन का खेल है। जो फैक्ट्री मालिक बारदाने को लेकर कमीशन दे रहे हैं, उनके यहां बारदाना दिया जा रहा है। वहीं युवा किसान नेता राय साहब चाहर ने कहा कि अगर शीघ्र ही व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान ओम प्रकाश ने बताया कि 1 महीना गेहूं रखकर अब कह रहे हैं कि गेहूं वापस ले जाओ, बारदाना नहीं है। बलविंदर सिंह संदीप कंग ने कहा कि सरकार ने बोनस दिया, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्था ठीक नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान नेता सुभाष मक्कासर ने भी गेहूं खरीद की सुस्त और बारदाने की वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अपने हर कोई भी जब समस्या किसान की आई है तो आपने बखूबी उठाई है और प्रशासन आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं दबाव में भी आया है और किसान की बात कुछ ना कुछ मानी भी जाती है। लेकिन इस बार गेहूं की खरीद को लेकर शुरू से ही हम देख रहे हैं कि किसान और छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। शुरू से जब बायोमेट्रिक का विरोध हुआ, कभी स्लॉट सिस्टम का विरोध हुआ, कुछ ना कुछ लोगों द्वारा अपने फायदे के लिए किसान को मंडियों में रुलाया जा रहा है। जो किसान 1.5 महीना पहले गेहूं लेके आया उसका गेहूं आज तक नहीं बिका और जो 10 दिन पहले लेके आया उसका पैसा भी उसके खाते में आ गया। कहीं ना कहीं जो किसान इन जो मगरमच्छ मंडी में बैठे इनके दबाव में जो किसान आ जाता है और बनिए का जो गेहूं है वो भी निकालने की वो सहमति कर देता है उसके साथ, तो उसका गेहूं पहले बिक जाता है। और जो बेचारा उससे पहले महीना लेके आया लेकिन वो नहीं मान रहा, वो कुछ जो व्यापारी उन लोगों की बात नहीं मान रहा, तो वो आज मंडी के अंदर रुल रहा है वो किसान, उसके बुरे हालात हैं। और कुछ ऐसे केस भी आए हैं कि किसान का गेहूं घर पे पड़ा है लेकिन बायोमेट्रिक हो चुकी है, किसान का गेहूं बिक चुका है, पता नहीं कैसे बिका है, गेहूं उसका घर पे पड़ा है और किसान के खाते में भी पैसे आ गए हैं। अब उस किसान को ये व्यापारी कह रहे हैं कि तू पैसा खाते से निकलवा के दे दे। एक बहुत बड़ा अन्याय है कि किसान का गेहूं तो उसके घर पे पड़ा, आगे बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। कल हम वहाँ तलवाड़ा गए थे तो वहाँ भी फैक्ट्रियों से जो है मंडी है उसके अंदर से गेहूं किसान को ये कहा जा रहा है कि तेरा गेहूं उठवा ले। और यहाँ हनुमानगढ़ की फैक्ट्रियों में भी किसानों पे दबाव डाला जा रहा है कि आपका गेहूं उठाओ, ये नहीं बिकेगा, कोई लेगा नहीं। एक यानी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, ठगी मारने के लिए किसान को बरगलाया जा रहा है, उसका गेहूं वापस भेजा रहा है। बड़े दुख की बात है कि जब गेहूं किसान लेके आया था तो उसकी नमी थी 11, अब उसकी नमी हो रही है 12-13 और गेहूं की क्वालिटी भी नहीं रही है। अगर वो किसान उस गेहूं को उठा के लेके जाता है तो उसके गेहूं का रेट बहुत डाउन रह जाता है, 2300, 2350, 2400 रुपए। तो एक बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों की वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने फैक्ट्रियों में छूट लेके ढेर लगाए हैं, ठगी मारने का काम किया और अब किसान परेशान हो रहा है। हमारे माध्यम से मांग है ये कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, चाहे तारीख आगे बढ़ाएं, किसान का दाना दाना खरीदना पड़ेगा। किसान ने तो ठगी नहीं मारी, जिन लोगों ने ठगी मारी इसका ज्ञापन भी परसों हमने दिया था, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जैसे बारदाने वाला हुआ परसों, वहां भी एफआईआर होनी चाहिए थी। जो बारदाना सरकारी संपत्ति है उसको एक प्राइवेट बंदा किसी दुकान में उतारता है, उसके बाद भी उस पर एफआईआर नहीं होती है, तो ये लूट चलती रहेगी। तो ये सारी मांगे हम आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं, पहले भी कई बार उठाई हैं कि ऐसा हमारी मंडियों में क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत अगर देखते हैं पीलीबंगा, संगरिया, तलवाड़ा, वहां तो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ दबाव रहता है किसान संगठनों का, यहाँ कुछ ना कुछ ठीक है, वैसे बुरे हालात हैं। तो इनको मैं तो कहता हूँ पूरे देश में 150 एमएसपी बढ़ा देनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादा बनती है लेकिन ये बोनस के चक्कर डालने की बजाय पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि 150 रुपये रेट ही बढ़ा दें। ये बोनस के चक्कर में बहुत बड़ी चोरी हो रही है और चोरी को रोका भी जा सकता है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि हमें देना है, अपने वायदे अनुसार देना है तो देना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रशासन बैठा है उसको चोरी रोकनी चाहिए, वोटर सील करने चाहिए। कोई बड़ा काम नहीं है, ईमानदारी से एक एक कर्मचारी बैठ जाए तो ऐसे व्यवस्था नहीं बिगड़ने वाली अगर वो संभाले तो।